जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की जय। मुकेश दनीश जिंदाबाद, मुकेश दनीश जिंदाबाद, मुकेश दनीश जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की। एकदम पीछे हो जा से ले ले रमाकांत जी, रमाकांत जी ऐसे ना हो। देखा हाँ बैठो। अब सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि वो कृपया हेलो अरे युवा अभी तो आया यार, तू पीछे पीछे क्यों? आजा 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 एक बार देख भाई, ये चेयरमैन बोल पड़े ना ना एक बार आगे रे बाकी हाँ ले भाई, बाकी आनी चाहिए भाई। बढ़िया बढ़िया बैठो बैठो। अरे प्रमोशन हो रहे हैं, बहुत जोर लग रही है। विकास कोई भी नहीं नीचे रख लो जाए। प्रकाश तेरो अलग ही, या तो भिड़िंजा जा बढ़िया वो कर देगी प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व मिलने के बाद पहली बार अपने गृह क्षेत्र बता रहे हैं। पहले लोहारगल, अब कार्यकर्ताओं से नवलगढ़ में मुलाकात, क्या कहें? देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो उसका जन्म स्थान है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये आदिकाल से परंपरा मेरे इष्ट देव के रूप में मैंने हमेशा ही पूरे भगवान हमारे धाम को माना हुआ है, और इसीलिए आज रविवार का दिन और विशेष आराधना का दिन होता है। इसलिए मैंने लोहारगल से मेरे दायित्व भगवान की कृपा से भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व उसको मैं अच्छे से निर्वाह कर पाऊँ, पार्टी के लिए अच्छे से काम कर पाऊँ। तो जैसी भगवान सूर्यदेव के सामने मैंने संरचना की और उनसे इस बात का उनसे आशीर्वाद भी दिया है
कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम झुंझुनू जिले को कांग्रेस मुक्त बना सकें, ऐसी शक्ति भगवान हमको प्रदान करे। इस प्रकार के जो अर्जी उनके सीधी चरणों में मैं लगा के आया हूँ और मेरे कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी ये मैसेज है, मैं सभी कार्यकर्ताओं से भी कहूँगा कि कांग्रेस मुक्त झुंझुनू जिला कैसे हो, हर बूथ से, हर मंडल से, हर वार्ड से कैसे भारतीय जनता पार्टी विजयी हो और कैसे हम आदरणीय मोदी जी के जो काम उसको जनता तक लेके लेके जाएँ, उन सब चीज़ों की व्यवस्थित रचना पूरे ज़िले में हम खड़ा करेंगे और उसी को आधारभूत करते हुए काम को आगे बढ़ाएंगे। ये कि सरकार है जो होटलों से चल रही है, बाड़ाबंदी चल रही है, इस पर क्या कहें? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अहम और बहम ये तो हम सब ने देखा, सदियों से रावण का ही निकल गया। इस प्रकार से आरोपित करने का प्रयास कांग्रेस के नेता, चाहे कांग्रेस सरकार, चाहे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। लड़ाई उनके घर की है, 1.5 साल में वो अपने घर को सुरक्षित रख नहीं पाए और हम तो एक प्रकार से बाउंड्री वॉल के बाहर बैठे हुए दर्शक, खेल उनकी नहीं चल रहा है, लोग उनके गायब हैं, लोग आरोपित प्रत्यारोपित कौन कर रहा है। कल आपने देखा होगा, परसों विधायकों ने जो एक सूची व्हाट्सएप पे जारी की जो इस बात को घोषित कर रही है कि विधायकों के फोन टेपिंग करें। मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि 35 करोड़ रुपए से लेकर अनलिमिटेड सोर्स में और राजस्थान के विधायकों को खरीदने की बात हो रही है। कौन कह रहा है? आपने देखा हो खुद ने कि देशद्रोह के मुकदमा उन्होंने दर्ज किया, एसओजी के माध्यम से किस प्रकार से एजेंसी का उपयोग किया और फिर उसके कारण से एसओजी ने देशद्रोह की धारा हटाई है। तो एक प्रकार से जिस बात को मुख्यमंत्री जी खुद कहते थे कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आपके ही अधिकारियों ने अगर गलत केस दर्ज किया और आपने अगर वो इन्वेस्टिगेशन में गलत पाई गई, ऐसे लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करिए। आपने कहा कि मैं राजनीति में सत्य बोलता हूँ, तो अब सत्य बोलते तो आपने कहा मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तो आपने वो धारा विड्रॉ करने के बाद में ये बात प्रमाणित होती है कि राजस्थान में इस प्रकार की कोई हाउस ट्रेडिंग का काम हुआ नहीं। और मैं आपके बीच में जरूर कहना चाहूँगा, राजस्थान में हाउस ट्रेडिंग कभी नहीं हुई, लेकिन एलिफेंट ट्रेडिंग हर बार हुई। तो 2 बार एलिफेंट ट्रेडिंग हुई, हमने सबने देखा है। और इसी का परिणाम है कि आज एक प्रकार से राजस्थान जब कोरोना के कारण से गहरे संकट में धीरे धीरे फंस रहा है, सरकार बाड़ेबंदी में है, विधायकों को एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जा रहा है, विधायकों के परिजन जा रहे हैं, उनसे बात नहीं हो पा रही है, एक दूसरे से कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई है। क्षेत्र के लोग बड़े परेशान हैं, किसके पास जाएं, किसके पास नहीं। पिछले लगभग 1 महीने से सरकार भगवान भरोसे चल रही है। और इस बार मैं समझता हूँ कि अपने जो रोडवेज में ऊपर एक स्लोगन लिखा रहता था, यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। इस समय हर एक व्यक्ति को यही राजस्थान सरकार का मैसेज है कि वो अपने आप सुरक्षित रहे, सरकार के भरोसे नहीं रहे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, बाड़ाबंदी ये शब्द भी कांग्रेस का ही था। जब हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे भजन लाल जी, उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल शुरू किया, उसी समय से सारी चीज़ें शुरू हुई। इसलिए आज की इस विकट परिस्थिति में मेरा सरकार से नंबर निवेदन है कि वो इस सारी महामारी को लेकर के कोई एक्शन प्लान बना करके केवल अधिकारियों के भरोसे छोड़ देना, ये राजस्थान की जनता के साथ कुठाराघात किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए आप। अगर क्राइम के क्षेत्र में देखेंगे तो क्राइम में सबसे ज़्यादा मामले हो रहे हैं, किसान बेहाल है, युवा बेहाल है, महिला बेहाल है, हर क्षेत्र में आदमी दुखी और परेशान है। और राजस्थान की जनता भी चाहती है कि कब इस गूंगी बहरी सरकार से पीछा छूटे, इस प्रकार की संकल्पना राजस्थान की जनता करती है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनको सद्बुद्धि दे, जो भी फैसला हो राजस्थान के हित में हो, राजस्थान की जनता के अनुकूल हो, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। अब बीजेपी के अंदर भी ये जो बाड़ाबंदी का खेल है ये शुरू हो गया है, विधायकों को बाहर ले जाया गया है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बाड़ाबंदी इसको इसलिए नहीं कह सकते कि इस प्रकार का हमने कोई प्रयास नहीं किया। हमारे ऐसे जो विधायक हैं, जिनको कुछ विधायकों पर सरकार ने प्रेशर बना करके, सरकार के अधिकारियों ने तरह तरह करके
प्रलोभन देने का प्रयास किया है। और इसीलिए जब ये सारा घटनाक्रम विधानसभा सत्र के बाद होगा, आपने सुना होगा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारे उन सब चीज़ों के प्रमाण हमारे पास, किन विधायकों को लालच देने का प्रयास किया, किन विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया, उसका सबका खुलासा करेंगे। अभी देखने में आ रहा है कि पूर्व सीएम की भी नाराज़गी की बात सामने आ रही है, कार्यकारिणी को लेकर भी चर्चा चल रही है कि उनके कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी गई, तो इस बारे में क्या है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पार्टी में संवाद, समन्वय ये सब लोगों से होता है, उसके बाद में निर्णय होता है। और निर्णय के बाद में मैंने आज तक न तो माने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के कोई प्रेस नोट में, न व्यक्तिगत उनके किसी वक्तव्य में इस बात को सुना कि वो इस मुद्दों को लेकर नाराज़ है। क्योंकि मीडिया कयास है और वो एक प्लांट स्टोरियों के रूप में चल रहा है, उसमें कोई तथ्यात्मक बात कुछ भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, एक साथ। क्योंकि एक ये भी आ रही है मीडिया में कि बंगले को लेकर भी कि सीएम अशोक गहलोत जी और वसुंधरा राजे में कोई इफेक्ट है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ वो एंटाइटल है। पूर्व मुख्यमंत्री आज वर्तमान में विधायक हैं और वर्तमान विधायक के नाते से एंटाइटल, और वो उस एंटाइटल के नाते से उस बंगले में उसमें कोई, मुझे लगता नहीं, ये केवल एक प्रकार से प्लांट स्टोरियों के माध्यम से मैनेज करने की कोशिश किसी न किसी माध्यम से होती है, उसमें कोई दम नहीं है बातों में। एक मीडिया में ये भी आरएलपी गठबंधन को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि उसको भी गठबंधन से अलग किया जाए, तो इस पर क्या कहेंगे आरएलपी को लेकर? देखिए, आरएलपी का गठबंधन का फैसला ये प्रदेश इकाई पे निर्भर नहीं, आरएलपी का और भाजपा गठबंधन केंद्र के स्तर पर हो रहा है। इसलिए ये केवल एक वाली फ्लावर जिसको देना चाहिए वो है। इसमें कोई वैधानिक रूप से कोई न तो किसी का बयान है, न तो अधिकृत रूप से किसी का है। ठीक है सर।